बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअंज़लना इलैका الذِّक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम वलअल्लहुम यतफक्करून। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحصوا هلال شعبان لرمضان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान महतरम व बिरादरान अजीज, दुआ फरमाई कि हक तबारक व तआला अपने फजल व करम से कुछ ऐसी बातें कहलवा दे जो मेरे और आप सब के हक में मुफीद और कारगर साबित हों, और कही सुनी बातों पर अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे कारी साहब ने अभी जो कुरान करीम की तिलावत की, उसी से उन्होंने हमारा मौजू भी मुतय्यन कर दिया कि मुझे कहाँ से अपनी बात की शुरुआत और इब्तिदा करनी है। हामीम वल किताबिल मुबीन, हामीम से जितनी सूरतें शुरू होती है
उसको दीबाजुल कुरान कहा जाता है। कुरान का रेशमी कपड़ा या कुरान का रेशम। कुरान करीम में भी आला किस्म की सूरतें, उलमा ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। यानी एक सूरत हामीम की खत्म की, दूसरी सूरत शुरू करे तो फिर उसका मजा और रंग बदल जाता है। मुख्तसर ये है कि हामीम से शुरू होने वाली जितनी सूरतें हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका ये थी कि रात को सोने से कबल तिलावत फरमाया करते। जब बात निकली है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि रात को सोने से पहले ये पढ़ते थे, तो और भी सुन लीजिए कि हम हैरान हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से कबल पहले कितना पढ़ा करते थे। सुबहान, युसब्बिहु, सब्बहा, इससे जितनी सूरतें शुरू होती है वो सारी सूरतें भी पढ़कर सोते, ये भी पढ़कर सोते। सूरह ज़ुमर वो भी पढ़ लिया करते थे। और भी उसके अलावा अगर आप अंदाजा लगाएं तो हैरान हो जाएंगे कि तकरीबन 4-5 पारे के करीब करीब आपकी तिलावत होती थी रात को सोने से पहले। सोने के वज़ाइफ, आमाल, एक नबी जब ये अमल करता है तो मेरे और आपकी जिम्मेदारी तो कितनी बढ़ जाती है। खैर मेरे भाई, ये सूरत के अंदर फरमाए कि इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन, हमने इसको यानी कुरान को नाजिल किया मुबारक रात में। ज्यादातर उलमा और मुफस्सिरीन का तो ये कहना है कि ये जो लैला मुबारका यानी मुबारक रात को बयान फरमाया, उससे मुराद रमजान में आने वाली शब कद्र है। लेकिन कुछ उलमा का ये भी कहना है कि इससे मुराद, मुबारक रात से मुराद शब बराअत है। शब बराअत की फजीलत अगरचे कुरान में न भी हो, तब भी हदीस रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से शब बराअत की फजीलत साबित है। बकौल शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुहुल आलिया के कि कम अज कम 10 सहाबा से इसकी फजीलत साबित है। लिहाजा इस रात के मुबारक होने और इस रात के मौजूद होने का कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये बड़ी रात शबे बराअत, जिसको हमारे यहाँ आम तौर पर बिगाड़ कर यहाँ लाके रख दिया है कि इसको सुबरात कहते हैं। बड़े बूढ़ों में जो मशहूर है वो यही मशहूर है कि सुबरात। नहीं, अल्लाह के बंदू, सुबरात नहीं है, तुमने कमर तोड़ दी है, शबे बराअत। और शेखुल इस्लाम मुफ्ती साहब दामत बरकातुहुम ये फरमाते हैं कि ये कह लीजिए ऐसा महसूस होता है कि ये शबे बरात अल्लाह ताला ने रमजान की तैयारी के लिए हमें नसीब फरमाई है। शबे बरात, इससे पहले ये शाबान और शाबान से पहले का जो महीना है वो रजब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रजब का चांद देखते, यानी रमजान से 2 महीना पहले, आपने एक दुआ तलकीन फरमाई है, आप वो पढ़ते, जिसको हमारे यहाँ लिखा भी जाता है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बल्लिगना रमजान। इस हदीस और इस दुआ से मालूम होता है कि रमजान की तैयारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीना पहले से शुरू फरमा देते थे। जो इमामुल अंबिया वल मुरसलीन है,
जिसका मकाम इतना आला और बुलंद बाला, उनका यह आलम है कि रमजान की तैयारी 2 महीना पहले। तो मुझे और आप जो हमारी गुनाहों में जिंदगी गुजरती है, जरूरी है कि हम तो रमजान की तैयारी बहुत पहले से शुरू कर दें, नहीं तो कम से कम हम भी 2 महीना पहले से शुरू करें। लेकिन गुजर गया तकरीबन 1.5 महीने का वक्त, अब 15 दिन बाकी। अल्लाह ताला को अपने बंदों के आमाल का पता था, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रात ऐसी अता फरमा दी कि अगर आज की रात में भी बंदे तौबा और इस्तग़फ़ार करके माफी मांगकर अल्लाह से अहद कर लें तो फिर रमजान की बरकतों से माला माल हो जाए। ये शबे बरात से मुतालिक एक खास बात कहता हुआ चलूं। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि मौलाना बड़ी रात कब की है, शबे बरात कब की है, ये पूछते हैं लोग। यानी पूछने का मतलब ये होता है कि अंग्रेजी तारीख कौन सी, मार्च की कौन सी तारीख। बहुत ताज्जुब होता है कि एक मुसलमान और वो ये सवाल करे, जबकि कुरान करीम से और हदीस रसूल से चांद की तारीख याद रखने की अहमियत साबित होती है। कुरान कहता है यसअलूनका अनिल अहिल्ला कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज। इस आयत पाक और इसकी तफासीर को पढ़िए आप। इससे साबित होता है कि चांद देखना और चांद की तारीख याद रखना बड़ी अहमियत का हामिल। अल्लाह ताला ने हमारी सारी इबादतें वो अंग्रेजी कैलेंडर में नहीं रखी है बल्कि इस्लामी तारीख में रखी है। ये तो हम लोगों का कमाल है कि रमजान हो, कि ईद हो, कि शबे बराअत या आशुरा या अरफा, सबको हमने अंग्रेजी कैलेंडर के मातहत कर दिया। इसीलिए सारे झगड़े खड़े होते हैं। हालांकि इस्लामी तारीख, वो इस्लामी कैलेंडर एक बड़ी अहमियत का हामिल है। हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े आला दर्जे के सहाबी, उन्होंने एक मर्तबा खत लिखा हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कि अमीरुल मोमिनीन, आप खत तो लिखते हैं, कभी कभी 2-2 खत आपके एक साथ मिलते हैं, किसी खत पर आपकी तारीख लिखी हुई नहीं होती और अजीब अंदाज होता है कि एक खत में लिखते हैं कि ये काम करो और एक खत में लिखा है कि ये काम मत करो, रुक जाओ। हमें ये पता नहीं चलता कि पहला खत कौन सा है, बाद का खत कौन सा है। डेट और तारीख नहीं होती, आप कोई तारीख मुतय्यन करें। उस वक्त तारीख लिखने का रिवाज नहीं था। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े हसास आदमी थे, बड़े समझदार आदमी थे। फौरन मीटिंग बुला ली, मशवरा तलब कर लिया हजरात सहाबा का। हजरात सहाबा ने मशवरा देना शुरू किया कि इस्लामी कैलेंडर का आगाज किया जाए, शुरुआत की जाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन से। यानी हिजरी कैलेंडर जो अभी चल रहा है, इसके बजाय क्या होता, मीलादी कैलेंडर। हजरत उमर ने कहा नहीं, इस उम्मत को लोग ताना देंगे, ईसाई ताना देंगे कि कैसे मुसलमान हैं कि इनको कैलेंडर बनाते भी नहीं आया। उन्होंने हमारी तकलीद की, इसलिए कि हजरत ईसा की पैदाइश के दिन से इस कैलेंडर, ये ईस्वी सन जिसको 2023 कह रहे हैं आप, इसके इब्तिदा हजरत ईसा की पैदाइश से शुमार किया जाए। हजरत उमर ने कहा नहीं, इस उम्मत को ताने पड़ेंगे। बाज लोगों ने मशवरा दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल और वफात से इस कैलेंडर की इब्तिदा की जाए। हजरत उमर को तजर्बा था, एक्सपीरियंस था,
उन्होंने कहा नहीं, ये उम्मत गम में मुब्तला हो जाएगी हर नए साल पर। नबी की जुदाई और फिराक और नबी की वफात का दिन आ जाएगा, उम्मत बर्दाश्त नहीं कर सकती, गम में चली जाएगी। और हजरत उमर का तो तजर्बा भी था ना, जब विसाल की खबर सुनी, इंतकाल की खबर सुनी, तलवार निकाल ली थी कि कोई न कहना वरना गर्दन उड़ा दूंगा। और मजाल भी किसकी थी कि उमर के सामने गड़बड़ करे। जिसको अपनी उम्र का आखिरी दिन देखना हो वो उमर के सामने गड़बड़ करे। सब पर सन्नाटा था। दुनिया का सबसे ज्यादा बहादुर अगर कोई था तो वो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। खुतबा दिया और समझाया और कुरान की आयत पढ़ी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल। हजरत उमर कहते हैं ऐसा लग रहा था कि कुरान अभी इसी वक्त मेरे लिए नाज़िल। हजरत उमर को तजर्बा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात को उम्मत बर्दाश्त नहीं कर सकी। कहा यहां से भी कैलेंडर की इब्तिदा नहीं। फिर सैयदना अली करमल्लाहु वजहू ने मशवरा दिया कि हिजरत नबवी से कैलेंडर का आगाज किया जाए। मशवरा कबूल कर लिया गया। सहाबा, तमाम सहाबा ने इत्तेफाक किया, इसलिए कि हिजरत मक्का को छोड़कर मदीना मुनव्वरा को वतन बनाना ये इनकलाबी चीज, इनकलाब बर्पा कर दिया। मुसलमानों को सर उठाकर चलने की ताकत अगर किसी ने बख्शी है तो मेरे आका की हिजरत। जिसने दूध का दूध, पानी का पानी अलग करके रख दिया वो हिजरत नबवी है। हिजरत नबवी बेशुमार सबक अपने अंदर लिए हुए। जवानों, अगर आज भी तुम शुजाअत, बहादुरी, मर्दानियत, हिम्मत, इंसाफ, दुनिया भर की खूबियां चाहते हो तो कम अज कम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हिजरत का बयान पढ़ लीजिए, हिजरत के सबक को पढ़ लीजिए। फिर देखो आप में एक जज्बा, एक वलवला, एक दीनदारी, ईमानदारी, बल्कि इंसानियत आ जाएगी। मंजूर हो गया कि हिजरी सन पहला महीना कौन सा रखे। इत्तेफाक हो गया कि मुहर्रमुल हराम का महीना। हालांकि हिजरत जो फरमाई वो रबीउल अव्वल में फरमाई है, जो तीसरा महीना, तो वो पहला महीना होना चाहिए कि नहीं। हिजरत का हुक्म मुहर्रम के महीने में आ गया था, इसलिए इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना जो है वो ये होना चाहिए। हिजरी तारीख को याद रखो, चांद की तारीख को याद रखो। सिर्फ रमजानुल मुबारक का 29वां चांद देखने की कोशिश करते, वो भी हुफ़ाज़े किराम। कि अचानक आ जाए तो मुसल्ले पे खड़े होना पड़ेगा, वरना 30वीं का तो सबका इत्तेफाक है कि होना ही होना, जाएंगे कहां। और एक ईद का चांद देखने के लिए लोगों को 29वें चांद की खुशी होती है, इसलिए 29वां चांद देखने के लिए तैयारी करते हैं, वरना 30वीं पर तो ईद आएगी। और बकरा ईद का चांद जो है वो दूध वाले, गोश्त वाले, टेलर वेलर जो ये लोग उसका एहतमाम करते कि भाई पता तो चल जाए कि कब बकरा ईद। खैर, हम लोगों ने हाल ये बना रखा कि सारी इबादतों को अंग्रेजी के पूछते भी थे कि मौलाना शबे बारात कब किए। अरे अल्लाह के बंदे, 14 शाबान खत्म भी, मगरिब आई तो 15 शाबान, वो शबे बारात। रमजान कब से? 29 का या 30 का चांद जो भी हुआ, मगरिब से रमजान शुरू हो जाएंगे। नहीं, ये पूछता हूं कि अप्रैल की कौन सी तारीख। अजीब हाल है हम मुसलमानों का भी। एक मर्तबा एक ट्रेन के अंदर एक हिंदू और एक मुसलमान दोनों सफर कर रहे थे, और कमबख्त तो दोनों बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे थे कि इस मुल्क से हम लोगों ने अंग्रेज को भगाया। इत्तेफाक कहिए कि बदनसीबी कहिए इनकी, जो अंग्रेज पीछे बैठा हुआ था और इनकी जबानें समझ रहा था और सुन भी रहा था। वो थोड़ी देर के बाद आगे आया और पूछता है हिंदू से, तेरी सवंत काक्सर कारतक माक्सर वाली जो है वो कौन सी तारीख है? वो भी बगले झांकने लगा।
मुसलमान से पूछा तेरे चांद की इस्लामी तारीख कौन सी है, इसको तो दिन में तारे नजर आ गए। दोनों परेशान। फिर पूछता है अंग्रेजी तारीख आज कौन सी है, ईस्वी सन कौन सा है, दोनों कूद के बोल रहे हैं कि फला तारीख है। बेवकूफो, कौन कहता है कि हम चले गए, हम तो गए लेकिन हमारा कैलेंडर भी तुम्हारे पास महफूज है। हम तो चले गए, हमारा शूट बूट कोट पटलून सब तुझे देकर गए, तेरे पास अपना है किया? सर के बालों से लेकर के पैर के शूट और बूट तक जो है वो हमारा है, तेरा अपना किया है। मुसलमान तेरा कुर्ता चला गया, हिंदू तेरी धोती खाई गई। बड़ा ही काई की मार। अफसोस तो ये कि हमारी मस्जिदों में भी तनख्वाह जो दी जाती है वो अंग्रेजी, और मदरसाओं में भी मस्जिदों में भी यही हाल है। शादी का कार्ड भी छपवाते तो अंग्रेजी तारीख, तो इस्लामी तारीख तो ऐसी छुपा कर लिखते हैं जैसे 29वीं का चांद। अल्लाह सही समझ नसीब फरमाए, हमें इसमें बेदारी नसीब फरमाए। हमारे हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब लाजपुरी रहमतुल्लाह अलैह इस बात पर बहुत तवज्जो दिलाते थे कि मुसलमानों चांद की तारीख याद रखने की आदत डालो, और अब तो आपके लिए आसान कर दिया। यहाँ देखिए अंग्रेजी और दोनों महीनों के नाम भी तो आते हैं। अगर हमारे मुसलमान जवान से पूछ लिया जाए कि बेटा 12 महीनों के नाम सुना दो, मैं नहीं समझता कि किसी को याद है। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। खैर मेरे भाइयों, रजब का महीना गुजर गया, ये शाबान का महीना है। आज इसकी 15वीं तारीख शुरू हो गई, जिसको शबे बराअत कहते हैं। शब के माने रात और बराअत के माने नजात और छुटकारा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से साबित है कि कबीले कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर आज की रात में अल्लाह ताला मुजरिमों को मुआफ फरमाते हैं। यानी बेशुमार लोगों की मगफिरत आज अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाएंगे। बल्कि लिखा हदीस में आता है कि मगरिब से खुसूसी ऐलान शुरू होता है, हल मिन मुस्तगफिर, है कोई इस्तगफार करने वाला, है कोई तौबा करने वाला कि मैं उसको मुआफ कर दूं, है कोई रिस्क का तलब करने वाला कि मैं उसको रिस्क अता करूं। ये ऐलान होता है अल्लाह ताला की तरफ से खुसूसियत के साथ। हालांकि पूरे साल जब भी मांगोगे तब मिलेगा, जब माफी मांगोगे तब मुआफ कर देगा, लेकिन आज स्पेशल ऑफर है, अल्लाह ताला माफ करने के लिए तैयार। शबे बरात शुरू हो गई है, हमें काम क्या करना है, इबादत क्या करना है, आज कौन सी नमाजें पढ़नी है। देखिए हदीस शरीफ में इसकी फजीलत साबित है, माफी के ऐलानात साबित है, लेकिन कौन सी इबादत करना है, कोई मखसूस इबादत नहीं है आज की रात में। हाँ, नफल पढ़िए, खूब कुरान करीम की तिलावत कीजिए, खूब जिक्र में मशगूल रहिए, अल्लाह की इबादत करें। नफल उसमें भी ये है कि बेहतर ये कि अपनी जिंदगी की कज़ा बहुत सी बाकी होगी नमाजें, ऐसी मुबारक रात का फायदा उठाकर जागकर जिंदगी की नमाजें कज़ा कर लें। उलमा से, इमाम साहब वगैरह से पूछ लें कि हम नमाजों तारीख और वार तो याद नहीं है कि कब छोड़ी है, हम इन नमाजों की कज़ा कैसे करें। तो नफल की बजाय ये नमाजें जो कज़ावी है उसको पढ़ लिया करो रात भर। सिर्फ जागने की रात नहीं है, जैसे बहुत से लोगों में मशहूर है कि बड़ी रात है यानी जागने की रात। ये जागरण की रात तो किसी और कौम में है, मुसलमानों में नहीं है जागने की रात। सिर्फ जागना नहीं है कि गाड़ी लेके निकल पड़े, हाईवे पर चले जाए, होटलों पर बैठ जाए, वक्त गुजारी करके चले आए। सिर्फ जागना नहीं है, जागकर इबादत करना। इबादत कहाँ करोगे? अपने घरों में करना। कहेंगे नींद आती है, सो जाओ, बहुत अच्छी बात है, इससे बढ़कर और कौन इबादत होगी कि इशा की नमाज बाजमात और फजर की नमाज बाजमात अदा कर लो। मस्जिद में नींद इसलिए नहीं आएगी कि दोस्तों अहबाब मिले हैं, तो घर पे अगर जागोगे तो बीवी भी तो साथ जागेगी।
तुम्हारे बच्चे भी तो जागेंगे, वरना बीवी बच्चे क्या करेंगे? वो नींद आएगी, वो सो जाएंगे। तो तुम घर जाइए, घर जाकर इबादत करो। हमारे यहाँ ये मफहूम गलत है कि हम मस्जिदों में जागने के लिए आते हैं। बीवी बच्चे किसके हवाले? बेहतर तो ये है कि सुन्नत नवाफिल भी घर पढ़े, लेकिन फुक़हा ने इसीलिए लिखा है कि हम घर जाएंगे तो भूल जाएंगे, रास्ते में मशगूल हो जाएंगे, इसलिए कहा भाई रोजाना की नफल सुन्नत यही पढ़ लिया करो, लेकिन ऐसी मुबारक रातों में इबादत जो करनी है वो अपने घर में करनी है। और यहाँ तो इबादत करेंगे 8 रकात 10 रकात पड़ी, पैर दर्द करेंगे, फिर चाय का दौर चलेगा, चाय नाश्ते उसका इंतजाम होगा, फिर वही गीबतों में लग जाएंगे कि फला वो कहाँ आएगा, उसको कहाँ फुर्सत है। तो अपने किए कराए पर सारा पानी फेर दिया। इससे बेहतर है कि तुम गीबत करते जाके घर सो जाते, वो अच्छा रहता। तो जागने की बेहतरीन जगह घर है, न के मस्जिद है, वहां इबादत कीजिए। बीवी बच्चे आपके साथ शामिल रहेंगे, इसमें ज्यादा सवाब है आपकी। तो तौबा, इस्तग़फ़ार, कुरान की तिलावत पहले से बुजुर्गों से चला रहा है कि ऐसी मुबारक रातों में सलातुत तस्बीह का एहतमाम करते हैं। देखिए सलातुत तस्बीह बड़ी फजीलत वाली नमाज है, लेकिन ये बड़ी रातों की सुन्नतों में से नहीं है। अगर हो सके तो हफ्ते में एक बार पढ़ो, नहीं तो महीने में, नहीं तो साल में, नहीं तो जिंदगी में एक मर्तबा। तो ऐसी मुबारक रातें जो होती है उसमें कम से कम पढ़ लिया करे, लेकिन ये जरूरी और फर्ज नहीं है। इस रात में एक अमल हमारे दरमियान में मशहूर है कि आधी रात को कब्रिस्तान जाना। उसकी हकीकत क्या है? ज़ख़ीरे हदीस में एक हदीस मिलती है कि एक मर्तबा अम्मी आयशा फरमाती हैं कि आधी रात को आंख खुली तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर नहीं पाया। मैं हैरान हो गई, घबरा गई कि गए कहां। औरत होती है, कह के जाना चाहिए, और पूछ ले के कहां जाते तो वो भी बतला देना चाहिए। गुनाह का काम नहीं, सवाब का काम है। हमारे लिए तो पूछ ले अगर बीवी, तो बेचारी पे बरसात टूट पड़ेगा। हाँ, कि तुझे इतनी जुर्रत और हिम्मत के पूछ लिया। वहां तो आधी रात का वक्त था, सोई थी तो नींद में से नहीं उठाया, इसलिए तशरीफ ले गए। देखा कि अम्मे आयशा पीछे पीछे गई, देखा तो जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में आप दुआएं फरमा रहे हैं। अम्मी आयशा जल्दी जल्दी आ गई, लेकिन आ तो गई, सांस फूल रहा था। इसी दरमियान नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। कहा आयशा क्या बात है, सांस बहुत फूल रहा है। अम्मी आयशा ने भी सच सच बतला दिया कि जब आपको बिस्तर पर नहीं पाया तो मुझे ये लगा कि मेरी गैरत जाग गई कि मेरी बारी के दिन आप किसी और बीवी के यहाँ चले गए। क्या अल्लाह के नबी से तू ये उम्मीद करती है? अल्लाह का रसूल कभी भी ऐसा खयानत वाला काम नहीं कर सकता। मुझे बतलाया गया कि आज शबे बराअत है, इसलिए मैं बकी के मुर्दों की मग़फ़िरत की दुआ करने के लिए गया था। बहरहाल खुलासा कलाम ये है कि एक रिवायत से साबित होता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक रात कब्रिस्तान गए, एक शबे बराअत। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले से नकल किया उनके साहबजादे मुहतरम हजरत शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातुम ने के लाजिम न बना लेवे कि हर शबे बराअत में जावे। देखिए गलत मतलब भी न निकाली कि कब्रिस्तान जाने से मना करता है। नहीं, रोजाना जाइए, दिन में 5 मरतबा जाइए, जाना चाहिए, लेकिन ऐसी मुबारक रातों की सुन्नत करार दे देना, इससे रोक रहे। इसलिए जाए, किसी साल जाए भी, किसी साल न भी जाए, लेकिन अगर जाना ही और जाते ही हर साल तो जमगटा बनकर, जिसको हमारे यहाँ कहते टोड़े टोड़ा नहीं जाइला भाई। हाँ, हमारे यहाँ तो ये तो है, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल। अरे कौन खा जाएगा आपको, जाओ अकेले।
क्या हो जाएगा? इसलिए जमघटे में नहीं जाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले तशरीफ ले गए, तो आप भी जाइए, अकेले जाइए। किसी साल नहीं गए तो वो जरूरी भी नहीं है आपके लिए। एक मर्तबा भी चले गए जिंदगी में तो सुन्नत पर अमल करने का सवाब जरूर मिल जाएगा। रहा इसके दीन में रोजा रखना, तो देखिए रिवायात में रोजे का हुक्म जरूर आया है कि इसके दिन में रोजा रखो, और ये भी आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के अलावा सबसे ज्यादा रोजे इसी महीने में रखते थे। लेकिन आका ने मुझे और आपको ये मना फरमाया कि रमजान से 1-2 दिन पहले रोजा न रखें, ताकि कहीं आप कमजोर न हो जाए और रमजान के रोजे से महरूम न हो जाए। इसलिए 1-2-3 दिन पहले रोजे बंद कर दें। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, इरशाद है इस दिन में रोजा रखने का। लेकिन जितनी फजीलत जैसे आशूरे के रोजे की, जैसी कुव्वत के साथ फजीलत अरफे के रोजे की, 9 ज़िलहिज्जा बकरीद से 1 दिन पहले वाला दिन, उसकी जितनी फजीलत है उतनी इसकी नहीं। मुस्तहब अगर कोई रखेगा सवाब मिलेगा, नहीं रखेगा गुनहगार नहीं होगा। नहीं रखने वाले को यूं नहीं कहना चाहिए रोजा नहीं रखा आपने, नहीं रखा कोई फर्ज नहीं है, कोई वाजिब नहीं है। रखे तो ठीक है, नहीं रखे तो कोई गुनाह नहीं। बल्कि बाद उलमा ने तो बतलाया कि अच्छा तरीका तो ये है कि इस महीने में 3 रोजे रख लिया करो, 13, 14, 15, यानी 2 दिन पिछले चले गए वो और कल का दिन। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारका थी कि आप हर महीने में 3 रोजे रखते थे, अय्याम बीद के रोजे जिसको कहते, 13, 14, 15। तो ये रोजे रख लो तो शाबान वाले रोजे की फजीलत भी तुमको हासिल। तो ये था पूरे दिन और पूरी रात के अमाल शबे बराअत के, ये आपके सामने पेश कर दिए। कुछ खुराफात है जो हमारी तरफ से चलते। एक तो दोपहर से माफी नामे का अंबार शुरू हुआ है। लिखा बाज लोगों के पास तो पिछले 2-4 साल पहले का पड़ा हुआ होता है, स्टार्ट करके रख देते हैं, और आज दोपहर को पुराना माल निकाला और पढ़ा भी नहीं कि क्या लिखा हुआ है, ऊपर से आया आगे भेजा। सबसे ज्यादा लुच्चा अगर कोई है झूठा तो हजरत व्हाट्सएप है। आज लोगों को तो अजीब बीमारी होती है, पढ़ते पढ़ाते कुछ नहीं, बस ऊपर से माल आया है नीचे जल्दी सप्लाई करो। अजीब बीमारी होती, बस लेके शुरू ही हो जाते। ये अजीब अजीब बीमारी है ये। अल्लाह के बंदो, कौन सी माफी, किस चीज की माफी मांग रहे हो? क्या जाने अनजाने कुछ हो गया है, तुझे पता नहीं कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है तो सामने जाके माफी मांग ले। ये कौन सा तरीका है कि जाने अनजाने कुछ हो गया, अरे हुआ है मांग माफी? शर्म आती है। तो गोल गोल माफी मांगने से माफी नहीं होती, और ये गलत तरीका है व्हाट्सएप पर माफी मांगने का। ये कहां से लाए हो? बंद कीजिए इसको, ये खुराफात में से, ये गलत रिवाज है ये। अगर आपसे कोई गलती हुई है, गीबत की है, ताना दिया है, दिल दुखाया है, सामने जाकर माफी मांगो। अब जमीन दबाई है, माफी मांग रहे, मकान दबाया है, माफी मांग रहे, अरे पहले जमीन मकान दे दे फिर माफी मांग लियो। हाँ भाई मैंने सताया, क्या सताया वो बोल पहले। कौन बोलेगा इतना बहादुर आदमी? डर ये लगता है कि माफ नहीं करेगा तो उसका जवाब भी सुन लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तुम्हारे पास कोई माफी मांगने के लिए आए तो तुम माफ कर दो उसको। अल्लाह फरमाते हैं तुमको मैं उस दिन माफ करूंगा जिस दिन तुमको माफी की जरूरत हो।
अगर माफ नहीं करता तो उसका जवाब ये फरमाया, अगर तूने माफ नहीं किया तो अब मैं अपनी शान खुदाई का पावर इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट माफ कर दूंगा, तेरे माफ करने की कोई जरूरत नहीं। और मैं तुझे उस दिन माफ नहीं करूंगा जिस दिन तुझे माफी दी। कितनी बड़ी बात है, हम किसी को माफ करेंगे तो अल्लाह हमको माफ कर देंगे। माफ करना सीखो मेरे भाइयों, माफ करना सीखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया कि देखो अभी जन्नती जाएगा तुम्हारे सामने से। थोड़ी देर भी एक सहाबी गए, सहाबा देखकर कहते ये कोई मशहूर आदमी भी तो नहीं है, कोई बहुत नेक आदमी भी तो नहीं है, इसको जन्नती कैसे कहा? फिर दूसरे दिन इरशाद फरमाया कि अभी देखो जन्नती जाएगा। देखा तो वही आदमी। तीसरे दिन फिर फरमाया कि अभी जन्नती जाएगा, और वो एक करीब से एक सहाबी है कि मेरे दिल में यह आया कि कोई मशहूर आदमी तो है नहीं कि जो इतनी इबादत करता हो जिससे पता चले कि जन्नती है, इसके घर जाके देखना चाहिए। उन्होंने भी एक पैंतरा रचा, बिल्कुल छोटा मुंह बनाकर पहुंच गए उनके सामने। कहा क्या हुआ? कहा बीवी रोजाना झगड़ती है, आज तो मैंने सुसाइड और खुदकशी करने का इरादा कर लिया कि आप घाती करके जान दे दो। कहा नहीं नहीं अल्लाह के बंदे नहीं। कहा नहीं मैं मर जाऊंगा। कहा नहीं अल्लाह के बंदे मेरे घर चल। गुजराती में कहते ना भावतू हतु ने वही दे कही। तैयार हो गई ये तो उनके घर जाने के लिए, और मकसूद ये था कि 2-3 दिन रहकर देखूं कि अमल क्या करता है। जब 3 दिन हो गए कोई खास अमल नजर नहीं आया। कहा चलिए अस्सलाम वालेकुम मैं तो जाता हूँ। कहा नहीं अभी नहीं जाना है, पहले मामला सुलझ जाने दो। कहा सब सुलझा हुआ है, यहाँ उलझा हुआ था, तेरी इबादत देखना था, इसलिए मैं तो यहाँ आया। अल्लाह को उन्होंने वाकया सुनाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जन्नती जाएगा, और 3 मर्तबा फरमा तुम ही गए तीनों दिन। कौन सा ऐसा अमल करते हो मुझे भी बताओ, मैं भी अमल करूं। तो भाई मुझे तो कोई खास अमल याद नहीं है कि मैं वो अमल करता हूं। यार ऐसी कोई बात समझ में नहीं आ रही क्या है? जब जाने लगे तो कहा इधर आओ, हाँ एक अमल है जो मैं करता हूं, याद आया। कहा क्या? कहा जब रात में सोता हूं तो बिस्तर पर जाकर ये दुआ कर लेता हूं कि या अल्लाह मुझे जिसने दिन भर सताया कल से लेकर आज तक तू गवाह रहना, मैं सबको माफ करता हूं। देखिए कितना बड़ा अमल, कितना बड़ा जिगर है कि मुआफ करने पर उसको जन्नत की बशारत सुना दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम तो लोगों से माफी की उम्मीद रखते, लेकिन हम किसी को मुआफ करने के लिए तैयार हैं। आज की रात में अल्लाह सबको मुआफ करेंगे, लेकिन कुछ बदनसीब है जिनको आज की रात में भी मुआफ नहीं। सबसे पहला मुशरिक, शिर्क करने वाला, अल्लाह की जात के साथ, अल्लाह की सिफात के साथ, अल्लाह की यकताई में दूसरों को पार्टनर और शरीक समझने वाला, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के सामने हाथ फैलाने वाला, अल्लाह उससे नाराज होते हैं। पूरी दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए कि कौमों पर जो अजाब आया है, ज्यादातर कौम पर अजाब आया उनके शिर्क करने की वजह से। आज की रात में अल्लाह मुशरिक को मुआफ नहीं करेंगे। हाँ ये कि तौबा कर ले कि अब नहीं करूंगा तो अल्लाह माफ। नंबर 2, आकुल वालिदैन, माँ बाप का नाफरमान, माँ बाप का दिल फाड़ने वाला, माँ बाप का दिल चीरने वाला, माँ बाप का दिल तोड़ने वाला, माँ बाप को सताने वाला। क्या समझते हैं माँ बाप के मकाम को? कुरान करीम में जहां जहां अल्लाह ने अपना हक इबादत बयान किया, अपनी इताअत का हक बयान किया, वहीं पर फौरन और कुछ नहीं बयान किया बल्कि माँ बाप की इताअत को बयान किया। अनिश्कुरली वली वालिदैक, ये लोगों मेरा शुक्रिया अदा करो, वली वालिदैक, अपने माँ बाप का,
वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्या व बिल वालिदैनि इहसाना। पूरे कुरान की आयत उठाकर देखो, जहां जहां अल्लाह अपने इबादत की दावत देते हैं फौरन उसके बाद कोई और मजमून नहीं बयान फरमाते, बल्कि फरमाते हैं तो माँ बाप की इताअत, माँ बाप की फरमा बरदारी को सिखाते हैं। माँ बाप कौन है? माँ 3 दर्जे, बाप का 1 दर्जा। माँ जो तकलीफ बर्दाश्त करती है पेट में रखने की, कुरान भी उसको कहता है कि पेट में रखना और जन्ना। बड़े बड़े पहलवान बैठे हों, लेकिन अगर फोड़ी हो गई, फुंसी हो गई हो और जरा दबा के बीज निकालो, पता चलेगा कि क्या होता है, पेशाब का कतरा निकल जाएगा। एक माँ 3-4 किलो के बच्चे को कैसे जन्म देती, किस तरीके से वो अपने बदन से खारिज करती है उसको, कितनी तकलीफ होती होगी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने एक जवान को देखा कि हरम में तवाफ कर रहा है। अभी जो संगे मरमर है, मार्बल है, ये नहीं थे, वो नोकीली रेती और पत्थर। वो नौजवान बस एक बुढ़िया को कांधे पे बिठाया हुआ है, चिलचिलाती धूप है, पांव जख्मी हो गए, खून निकल रहा है। मैंने कहा ओ जवान जरा साया ढलने दे, उसके बाद तो तवाफ करना। कहा अमीरुल मोमिनीन जानते हो ये कौन है? कहा भाई मुझे तो ये देखता हूँ कि गर्मी बहुत हो रही है, जरा ठहर जा। कहा हजरत मेरी माँ है। माँ है तब भी क्या, वो अपनी जान पे क्यों जुल्म करता है? का जुल्म नहीं है, मेरे जन्ने के वक्त मेरी माँ को जो एक दर्द आया था, जिंदगी भर ऐसा घूम के अपने पैरों को जख्मी करवा लूं, मैं शुक्र का हक अदा नहीं कर सकता। जिनके नहीं है उनको पूछो, उनके दरवाजे बंद हो गए दुआ के। माँ बाप से बड़ा दुआ देने वाला कोई नहीं होता। कितना ऊंचा मकाम है, इनको देखोगे हदीस शरीफ से साबित है कि जो दुआ मांगोगे दुआ कबूल हो जाएगी। पूछते हो ना मकबूलियत की घड़ी कब मिलेगी, कहां मिलेगी? घरों में मौजूद है तो कद्र कर लो, उनके चेहरों को देखकर दुआएं मांग लोगे, अल्लाह दुआ कबूल कर ले। इतना ऊंचा मकाम। हदीस में आता है कि मकबूल हज का सवाब मिलेगा। साहबा भी बड़े अजीब लोग थे, जब ऐसी फजीलत की बात होती ना तो अजीब सवाल भी कर लेते। आका ने फरमाया माँ बाप पर नजरें डालोगे तो एक मर्तबा नजर डाली तो एक मकबूल हज का सवाब। साहबी ने पूछ लिया बार बार देखूं तो? का बार बार देखने पर सवाब। अंदाजा लगाइए कहां लेने जाओगे इतनी बड़ी दौलत। बाप ने न गर्मी देखी न सर्दी देखी, कमा कमा के तुम्हें बड़ा किया, पिलाया खिलाया। जब माँ बाप इतने उम्र को पहुंचे कि तुम जवान हो गए, शादियों वाले हुए, तुम कमाने लगे, तुम जब पैसा लेकर आए, सैलरी और तनख्वाह लेकर आए, तो तुम्हारे माँ बाप के मुंह में से दांत भी रुखसत, पेट में से आंत भी रुखसत। न दांत है न आंत, वो खाने के काबिल नहीं है। अब तुम्हारे बीवी बच्चों को तुम खिलाओ, वो खुश हो। उन्होंने तो तुम्हारे ऊपर लुटा दिया और तुम है कि आज माँ बाप के सामने बदतमीजी करते हो। कुरान क्या कहता है जरा पढ़ो तो सही। वला तकुल लहुमा उफ्फिन, इनको उफ भी मत कहो। उफ का तर्जमा गुजराती में कर दूं, उफ यानी हमारी जबान में कि माँ बाप ने कुछ कहा और यूं कहना, यह है उफ। हराम है माँ बाप को कहना भी। बाद उलमा ने उफ का मतलब ये बयान किया कि माँ बाप कुछ कहे और कोई यूं करे, ऐसा बेजारी का इज़हार किया, पेशानी झटकी, बल चढ़ा दी, हराम। बादों ने कहा कि ये भी नहीं, बल्कि माँ बाप ने कुछ कहा और तुमने नागवारी में यूं कहा, बस ये हाथ झिड़क किया, ये है वला तकुल्लहुमा उफ। अब बतलाइए मेरा और आपका क्या है? माँ नाश्ते का पूछती है, खाने का पूछ रही है, माँ नहाने के पानी तैयार करने के लिए पूछ रही, और हम है कि उसके ऊपर अपनी बेजारी का इज़हार कर रहे हैं।
क्या इसी दिन का इंतजार था कि तुम अपने वालिदैन के साथ ये सुलूक करो? ये कयामत की निशानियों में है कि दोस्तों के साथ तो बैठ के तालियां मार के बात करते हो, खुशी से उछल उछल कर बात करते हो, अपनी बेगम से तो बहुत खुशी से बात करते हो, लेकिन माँ के सामने उसका कसूर यही है कि तुम्हारे बचपन में नखरे बर्दाश्त किए, उसका नतीजा ये दे रहे हो तुम। हमारे एक हिंदू दोस्त है, कारी साहब जानते हैं, सुबीबाग मदरसे के लिए चंदा करने भी आते हैं वसन भाई। वो एक दिन कहने लगे, मौल साहब एक बात कहूं, माँ बाप का फर्क समझाऊं? मैंने कहा बताइए। कहा कि माँ बाप बच्चे को बोलना सिखाते हैं और बच्चा बड़ा होकर माँ बाप को चुप रहना सिखाता है। जब बोलना सीखता है, बेटा ये बोल, बेटा ये बोल, बेटा वो सुना, बेटा ये सुना, अब जरा बोलते आ गया, लेक्चर देते आ गया, भाषण देते आ गया, जरा बड़ा हो गया, हाँ टिकटॉक करता हो गया, शूट बूट पहन के टाई वाई लटका के डिग्री ले ली 2-4, हाँ पापा मेरी मीटिंग है, पापा तमने समझ नहीं पड़े, तमें नो बोलता है, पापा तमें चुप रह जो, मेहमान आवाना है, अब्बा मेहमान आने वाले हैं, मेरी मीटिंग है, बाहर के लोग है, जरा बड़े लोग हैं, कोई जरूरत नहीं ऐसे बड़े लोगों की जो ऐब समझते हो तुम्हारे माँ बाप की बोली को, कान पकड़ के बाहर निकालो, नहीं जरूरत है। बड़ा ऊंचा मकाम है इन माँ बाप का, तो माँ बाप को हम चुप रहना सिखाते हैं, उन्होंने हमें बोलना सिखाया। माँ ने हमारे पेशाब को, हमारे पखाने को हाथ लगाया है, हमारे बलगम को हाथ लगाया है, हम उनकी किसी चीज को ताउन और साथ देने के लिए तैयार। खुदा के बंदो, ये याद रखिए, अर्थवेग, धरतीकंप और जलजला आने की जहां दूसरी वजूहात है, उसमें से एक बड़ी वजह माँ बाप के साथ बदतमीजी करना भी है। यहां तक है माँ बाप के सामने जबान अगर चलाओगे, बदतमीजी करोगे, याद रखो खातिमा बिगड़ने का खतरा, बल्कि यकीन है कि खातिमा खराब हो जाएगा। मत दिल दुखाओ, मत सताओ इनको, मत सताओ इन लोगों को, बहुत बड़ी दौलत है, इनकी दुआएं लेते रहो, पैर धोकर पीने के काबिल है। काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह, उलमा जानते हैं उनके मकाम और मर्तबे को कि कितने बड़े आदमी थे। हरम शरीफ में बैठे हुए काबतुल्लाह के सामने अपनी माँ को लेकर आए हैं हज के लिए। अम्मी का पैर उठाया और यूं देखना शुरू किया तलवे में। कहा बेटा क्या देखता है? कहा माँ मेरे नबी ने कहा है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ मुझे जन्नत देखना है। माँ जज्बात में आ गई, काले देख ले। इतना कहना था कि माँ के कदमों में हरम शरीफ में काबा के सामने जन्नत देख ली। ये हाल होता है, इतना ऊंचा मकाम। खुदा के वास्ते इनका दिल न दुखाओ, जाके सीधी माफी मांगो उनसे। माफी मांगना है तो मोबाइल पर मौल साहब की नहीं, व्हाट्सएप पर हमारी नहीं, सीधे जाकर अपने माँ बाप की माफी मांगो कि कितना दिल दुखाया, कितना सताया। बाप ने तुम्हारे लिए पूरी दौलत लगा दी और आज आपका ये हाल है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं अपने इन बच्चों के माँ बाप से भी कहूंगा, एक कसूर तुम्हारा भी, कसूर तुम्हारा भी है कि जो तालीम इनको देनी थी वो तालीम तुमने इनको नहीं दी। अखलाक सिखाने थे, तुमने वो अखलाक नहीं सिखाए, जिसका नतीजा ये है कि ये आज तुम्हारे सामने जबान चला है। लाड़ प्यार के इसीलिए कहते हैं लुकमा सोने का खिला दो, औलाद को लुकमा सोने का खिला दो, नजरे जहरीली रखो, तब जाकर काम बनता है। नवासे कितने प्यारे थे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कि खुतबा देते होते नवासे आ जाते, पैरों में कुर्ता पजामा आ जाता, वो गिर जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर शरीफ से उतरते और कांधों पर बिठा लेते।
कभी सजदे में जाते हसनैन आ जाते, कमर पे सवार होकर बैठ जाते और ये कहते वाह हमारी सवारी बहुत अच्छी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सवार भी तो बहुत अच्छा है, सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। इतना प्यार, लेकिन एक गलत खजूर खा ली, सदके की खजूर खा ली। ये नहीं कि खाली तो क्या हुआ, मुंह में उंगली डालकर कच कच कह के निकाल दी कि बेटा ये खाने के काबिल नहीं। क्या इतना पाकीज़ा लुक्मा हम खिलाते अपनी औलाद को? देख तो लो ये औलाद बिगड़ क्यों रही है। दूध डब्बे का तालीम सरकार की और उम्मीद रखो नेक फरमा बरदान निकले। हाँ लुक्मा भी देख लिया करो, लुक्मा भी देखो भाइयों। एक जवान जोड़े की शादी हुई और शादी हुई तो दोनों ने आपस में मशवरा किया पहली मुलाकात में कि हम हराम का नहीं खाएंगे, वादा। दोनों मियां बीवी। 1-1.5 साल हुआ, बच्चे की पैदाइशी, वो बड़ा हुआ, चलने के काबिल हुआ, तो हर बाप को शौक रहता है नहीं कि जरा मैं गांव में जाके दिखा दूं कि देखो मेरा नतीजा, मेरा कैसा बेटा है। लेके बाजार गया, ये माँ ने भी तैयार वैयार कर दिया, काजल वाजल पाउडर लगा दिया, एक टीका भी लगा दिया कि नजर न लग जावे। अब्बा फुलानी समारा पकड़ के लेके बाजार में पहुंचा। जैसे ही बाजार में पहुंचा बेटे ने उंगली छुड़ाई और फौरन बेर का टोकरा रखा था, बोर, उसमें हाथ डाला और एक बोर खा। तड़प गया बाप कि मेरे बेटे ने आज बगैर इजाजत के खाया क्यों। ये नहीं कि चल कुछ नहीं भाई खा लिया, अल्लाह दूसरे 250 ग्राम दे दे, 2 अंदर से निकाल लेना, 500 ग्राम के पैसे और दिया, नहीं, तड़प गया वो। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हजम नहीं होता तो एक बेर भी हजम नहीं होता, और हजम हो जाता है तो कब्रिस्तान भी हजम हो जाता है जी। कब्रिस्तान, मस्जिद, मदरसा, पता नहीं क्या क्या हजम हो जाता है, और कमबख्तों को डकार भी तो नहीं आती। हाँ ये भी होता है, हजम नहीं होता, हजम होता है तो ये सब भी हो जाता है, और नहीं होता तो एक बेर हजम नहीं होता। फौरन अपना जायजा लिया, कहा मेरी गड़बड़ नहीं। बेगम से पूछा, बेगम ने कहा जी शादी से पहले की बात है, मेरी पड़ोसन जो थी मेरी सहेली थी, मेरी फ्रेंड्स थी, एक दिन खिड़की खोली, उसके बाग के अंदर बाड़े में बोर का दरख्त था। जैसे मैंने खिड़की खोली सामने बोर नजर आया, मेरे मुंह में पानी आया। मैंने खा लिया था कि इजाजत बाद में लूंगी, मैं इजाजत लेना भूल गई, बगैर इजाजत के खाया था। आज नतीजा जाहिर हुआ कि मेरी औलाद ने खाया। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बच्चे नेक चाहते हो, फरमा बरदार चाहते हो, तो बाप की कमाई हलाल हो और आने वाली माई ये नेक हो तो बच्चे बच्चे आएंगे, वरना तूफान कंपनी के मैनेजर पैदा होंगे, ऐसे शरारती फिर पैदा हुआ करेंगे। हलाल लुकमा, माँ की गोद पाकीज़ा, फिर बच्चे देखो कैसे आएंगे। खैर वालिदैन की नाफरमानी पर बात। नंबर 3, आज की रात किसको नहीं माफ करेंगे? रिश्तेदारी को तोड़ने वाले। ये बात बहुत तवज्जो से सुनिए, रिश्तेदारी को तोड़ना खूब चलता है ये। मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सिल मन कताअका। कितनी प्यारी बात है। क्या कहा? सिल मन कताअका, जोड़ो उसके साथ जो तुम्हारे साथ तोड़े। वाफ़ु अम्मन ज़लमका, मुआफ कर दो उसको जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे। नंबर 3, वो अहसिन इला मन असाअ इलैक, जो तुमको नुकसान पहुंचाए। क्या लफ्ज है? वो अहसिन, एहसान करो उस पर जो तुमको तकलीफ पहुंचाए, नुकसान पहुंचाए। मैं भी गौर करूं, मेरे लिए भी है, आप भी गौर कीजिए। क्या हम ये करते हैं जो सगे वाले रिश्तेदार तोड़ते हैं हम उनके साथ जोड़ते हैं? अरे वो जरा इधर का मुंह फिराए तो हम पूरी कमर फिरा लेंगे भाई। हाँ बहुत, ये सबसे रिश्तेदार है, करीब रहेंगे तो आग लग जाएगी और दूर रहेगा तो मोहब्बत की धुएं निकलने लगेंगे।
इसी को तो रिश्तेदारी कहते हैं। उनका काम ही तोड़ना है, हमारा काम ही जोड़ना। और कुछ मेरे जैसे बेवकूफों ने बिगाड़ रखा है आपका मामला। जहां तबीयत खराब हुई, टेस्ट वेस्ट करवाए, कोई नतीजा नहीं आया तो क्या कोई ने कर दिया? किसने कर दिया? समझ जाओ तुम्हारे बहुत करीब के रिश्तेदार हैं। अल्लाह अकबर। हाँ, ये बड़े जालिम लोग हैं जो ये जुमला कहते हैं तुम्हारे करीब के रिश्तेदार ने कर दिया। और वो करीब का रिश्तेदार बेचारा, कहते हैं ना, उल्लू का बैठना या कागनु बेहू ने डाड़नू टूटू, ये मौल साहब ने कह दिया। और मगरिब का वक्त या दोपहर 12 बज रहे का वक्त हो और वो हमारे घर के आंगन से लींबू या नारियल लेकर जाए तो मर गया। कल मौलाना ने कहा था ना बात बराबर, ये लींबू, पता नहीं बेचारे लींबू और नारियल ने क्या बिगाड़ा है, क्या कसूर है। इतना ये कि अच्छे अच्छे के दांत खट्टे कर देता है। हाँ, हमारा दस्तरखान इसके बगैर आबाद नहीं है और इसको बेचारे क्या लेना देना है। और एक नारियल, अरे अपना नारियल फोड़ो बेवकूफो, ये मुसीबत निकालो दिमाग में से। बड़े अच्छे मुसलमान उसी वक्त बनोगे जब जो तुम्हारे साथ तोड़े तुम जोड़ो, आगे चल के जोड़ो। मेरे नबी का फरमान, जो जुल्म करे उसको मुआफ करना, जो तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करता उसके साथ अच्छा सुलूक करते हो। नहीं, जो जुल्म करे उसको मुआफ करो। अहसिन इला मन असा इलैक, तकलीफ पहुंचाने वालों के साथ एहसान का मामला करो, फिर देखो जिंदगी के जीने में कैसे मजा आएगा और कितनी बरकतें नाजिल होगी। ये हम लोगों जरा, अगर आज के मेरे बयान से कुछ न लेकर जाओ तो इतना जाना, बस इतना लेकर जाओ कि जो तोड़े उसके साथ जोड़ो, जो जुल्म करे उसको मुआफ कर दो, और जो तकलीफ पहुंचाए उसके साथ एहसान का मामला करो। मेरे भाइयों, मुआफ करना सीखो, मुआफ करना सीखो, जिंदगी के जीने में बड़ा लुत्फ आएगा। झगड़े होते क्यों हैं? क्यों होते हैं झगड़े? हक लेने के मूड में जब रहोगे तो झगड़े होंगे। तो मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुम फरमाया करते हैं, हक लेने वाले मत बनो, हक देने वाले बनो। कब्र में ये सवाल नहीं होगा कि हक लिया था या नहीं लिया था, हाँ ये सवाल होगा कि हक दिया था कि नहीं। हक देने वाले बनो कि मेरा अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तूने हक अदा किया था कि नहीं किया था। हाँ, तो हक देने, और हमारा कोई हक न दे, ढंग से मांगो, नहीं दे रहा है माफ करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हवाले करो, फिर देखो जिंदगी में कैसा। तो ये रिश्तेदारी को तोड़ने वाले, दिल में कीना रखने वाले मुसलमानों के लिए, जिसको अपनी गुजराती में क्या कह दे, टाटिया खेच रमत रमवा वाड़ो मानस, आगे कैसे बढ़ जाता है, नहीं बढ़ने देंगे। कैसे? ये एक दूसरे के लिए बुरी सोच, आगे बढ़ता है, बढ़ने दो, मेरी कौम का है, मेरे बिरादरी का है, मेरी बस्ती का है, मेरा भाई है। कीना निकालो, हसद निकालो, दिलों को पाक करो, तो आज की रात में माफी मिलेगी बारी ताला। और भी आखिरी बात, पजामा टखनों से नीचे लटकाने वाले, हाँ मेरे जवान बाकी रह गए थे ना, अरे तुम भी तो आओ मेरे भाइयों, जरा सी फैशन के अंदर आपका क्या हाल हो रहा है। कहते मौलाना कुछ नहीं, हम नमाज पढ़ने जाते तो पलट लेते हैं, ऐसे ऐसे मोड़ लेते हैं ना। मुफ्ती साहब से पूछा भी कभी कि क्या है, इसको मकरू लिखा है ऐसा करना, तो कल से आप कहेंगे अब नहीं करेंगे, तो ये नीचे लटकाना हराम है, जाओगे किधर? इसलिए बेहतर है सीधे सीधे कि ऐसी मुबारक रात में माफी चाहते हो तो पटलून, पजामा, कुर्ता जो भी हो, टखनों से ऊपर, ये उभरी हुई हड्डी है, इससे ऊपर पहनना चाहिए। कभी हम फैशन में इतना भान भूल जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। मैं एक परसों नमाज पढ़ रहा था तो मेरे आगे एक लड़का खड़ा हुआ था, उसने यहाँ रुमाल बांधा हुआ था। मैंने कहा बेचारे के घुटने में चोट आ गई, ऐसा लगता है फ्रैक्चर हुआ है। वो धीरे धीरे सजदे में भी जा रहा है। फिर मैंने देखा, ओ मैंने कहा ये फटी हुई पटलून पहन कर आया है।
अल्लाह सही सलामत पहनाते थे। अब देखो ये फटी हुई पटलून के बेवकूफ पैसे देकर आ गए। मैं इंग्लैंड गया तो एक साहब ने कहा चलो मौलाना मार्केट ले जाओ। मैंने कहा भाई क्या करेंगे, सूरत में भी वही मिलता है जो यहाँ मिलता है। बहुत ताकीद की चलो जरा। मैंने कहा चल। बहुत बड़ा शोरूम था एक, उसमें ले गए तो वो पटलून ने जींस की वो मिल रही थी। मैंने कहा भाई मुझे क्यों ले आया, मैं थोड़ा जींस पहनने वाला हूँ, मेरे पजामे जिंदाबाद। मैंने कहा हमारा पजामा सिल भी जाता है आधे घंटे के अंदर, बल्कि 15 मिनट में, और धुल भी जाता है 5 मिनट में, और सूख भी जाता है 5 मिनट में। मैंने कहा जींस भीग जाए तो कम बखत 2 किलो की 15 किलो की हो जाती है। ऐसा लगता है कि कोई सजा देने के लिए पहनवा रखी है। अब मैं वहां गया तो सारी पटलूने फटी हुई रखी है। मैंने कहा भाई ये सेकंड का माल मिलता है यहाँ? यहाँ तो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती है। मैंने कहा अकल पे कुत्ते पखाना कर गए क्या इनके? फटी हुई पटलूनों के पैसे देते हैं, नी फटती तो ला के फाड़ते हैं। अजीब अकल कहाँ गई तुम्हारी? अकलों क्या हो गया पागलो? जरा तो समझो अल्लाह की नेमत की नाकदरी है। लिबास का ऐसा होना कि बदन नजर आए। कुरान को देख लो, साबित ये होता है कि जब अल्लाह नाराज होते तो अल्लाह कपड़े उतार लेते हैं। या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी। क्या हुआ था जन्नत में हजरत आदम का? हाँ, लिबास उतार लिया था, लेकिन शर्मीले इतने थे कि फौरन पत्ते लपेट के सतर छुपा दिया। और हम है ऐसी पटलून के रुकू सजदे में गए तो टी शर्ट खींचते हुए जा रहे हैं कि पीछे से कुछ दिख न जाए। क्या हाल हो रहा मेरे जवानों? कहाँ जा रहे हो? जरा तो अकल दौड़ाओ। जिसने कोई बाल कह दिए वो बाल रख लो, अजीब अजीब बाल रखते ना, यहाँ से कटवा दिए और ऊपर रख दिए, और उसको भी जेल वेल लगा के ऐसा खड़ा कर दिया, ऐसा लगे जैसे टॉयलेट धोने का ब्रश लगा रखा है। अजीब अजीब किस्म की फैशन है, सूचिए शक्लें देखो तो सही आईने में। मेरे नबी की तालीमात तो देखो। क्यों भूल जाते हो कि तुम मुसलमान हो? क्यों भूल जाते हो? हम मुसलमान हैं, हमें तो हमारे नबी की बात माननी पड़ेगी, तभी जाकर आप मुसलमान कहलाओगे। ये बड़ी रातों में जब ये आए सुनने के लिए तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं साफ साफ बात करूं। वैसे मेरी साफ साफ बात कर देना है, तभी तो बयान समझ में आवेगा। वरना तो बाहर जाके कह दे मौसम में अगर शानदार कव्वाली के अंदाज में तर्जमे वर्जमे करके जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाएंगे। मौसम बहुत भारे बयान करे, वो कहे तो समझ नहीं पड़ी, पर गाता वो भारे होता है। हाँ, ये कह देंगे आप हंसवाया बहुत मौलाना ने, ये बयान के अच्छे होने की दलील नहीं जनाब। वक्त मुख्तसर है, सुन लीजिए काम की बातें। तो ये है शबे बारात। मेरे भाइयों, आज इरादा करना है, रमजान की तैयारी पर बात छेड़ी थी। 3 चीजें करना है। पहला अमल दुआओं का एहतमाम। ए अल्लाह इतनी जिंदगी दे दे कि मुझे रमजान नसीब हो जाए। ये महमूद और पसंदीदा अमल है कि रमजान नसीब हो जाए और मैं उसकी कदर करूं। गुनाहों को छोड़ दीजिए तो नेकी का फायदा होगा। भाइयों, ये एसी चल रहा है ना, खिड़की दरवाजे खोल दो, एसी की ठंडक रहेगी नहीं। कूलिंग को बाकी रखने के लिए दरवाजे बंद करने होंगे। नेकियों की कूलिंग बाकी रखने के लिए गुनाहों के दरवाजों को बंद कर देना। गुनाहों को छोड़ो तो रोजे का फायदा होगा, और नेकी की आदत डालो। दुआओं का एहतमाम, कुरान की तिलावत अभी से शुरू कर दें, 2 महीना पहले से शुरू कर दे। लेकिन जहां से जागे वहां से सुबह इतनी तिलावत कर लो कि कम से कम 1 पारा रोजाना पढ़ ले। बेहतर तो है कि 3 सिपारे रोजाना पढ़ने की आदत डालो, ताकि भाइयों रमजान और मुबारक में रोजाना 3 पारे पढ़ सकें। और ये सब करने के लिए हजरत मोबाइल को तलाक मुगल्लदा देनी पड़ेगी। हाँ, वो मौलाना बहुत मुश्किल, क्योंकि ये भी अजीब बीमारी है ना मोबाइल की। बाज लोगों को तो पखाना नहीं होता जब तक कि टॉयलेट में लेके न जाए। हाँ, गेम खेलते, गेम, आलिम भी जालिम भी सब देखो गेम में लगे हुए, बैतुल खला में बैठ के गेम खेलते हैं कम्बो। अब तो मस्जिद को भी नहीं छोड़ते। बहुत जिम्मेदारी से फिर कह रहा हूं कि मोबाइल पर गेम खेलना, चाहे घर में हो या गांव के पादर पर हो, हराम।
साफ बात, बिल्कुल हराम है गेम खेलना। जो भी खेलता हूं बहुत गलत काम है। अल्लाह क्या ऐसे जाये करने की वक्त की जवाब देना बंद करो। क्या फायदा है, क्या फायदा है? आज तक किसी के घर पे कोई पॉइंट मिले, कोई इनाम मिला है उसको? क्या मिल रहा है आपको? क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के बंदो, घर में बैठ के अल्लाह अल्लाह करो, माफी मांगो, तौबा करो, बीवी बच्चों को टाइम दो, उनके साथ बैठ के बात करो, सवाब में। चन ये बेतरतीब बातें मैंने आपके सामने नकल कर दी। अल्लाह पाक मुझे भी और आप तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i व अशरफिल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिक व सल्लि अलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना अत्मिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बना इन्नका तअलमु मा नुख्फी व मा नुअलिन व मा यख्फा अलल्लाहि मिन शैइन फिल अर्दि वला फिस समा। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाति व मिन दुर्रियती। रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना इग़फिरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ अस्लिह लना शअनना कुल्लहु व ला तकिलना इला अनफुसिना तरफत ऐन। अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़ना अन सुइ अमालिना व ला तुसल्लित अलैना मन ला यखाफुका फीना व ला यरहमुना। अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा ला तुहलिकना बिअज़ाबिक व ला तक़तुलना बिग़ज़बिक व आफ़िना क़ब्ल ज़ालिक। रब्बे करीम माफ़ी मांगते हैं, मुआफ़ कर दीजिए, हम बहुत बड़े गुनहगार हैं। ए अल्लाह, आज की मुबारक रात में तेरे घर में बैठकर हम इकरार कर दें कि हम मुजरिम हैं, हम गुनहगार हैं। अल्लाह, हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं है, लेकिन ए अल्लाह, आपसे बड़ा मुआफ करने वाला भी तो कोई नहीं। ए करीम आका, आज की मुबारक रात में हमें भी मुआफ फरमा दे, हमारे माँ बाप को मुआफ फरमा, हमारे भाई बहनों को माफ फरमा, हमारे करीब और दूर के तमाम मरहूम और जिंदा रिश्तेदारों को मुआफ फरमा, हमारे असातिज़ा को मुआफ फरमा, हमारे तलामिज़ा और शागिर्दों को मुआफ फरमा, पूरी उम्मत के एक एक फर्द को माफ फरमा। माफ कर दीजिए ना अल्लाह, अल्लाह माफ कर दीजिए ना। हम माफी मांगते हैं, अगरचे हमारी माफी आपकी शायान शान नहीं है, लेकिन अल्लाह, हमारे आने में देर लग सकती है, आपके राजी होने में देर नहीं लगती। सबसे जल्दी मन जाने वाली जात तो आपकी जात है। ए अल्लाह, कितने बूढ़े बूढ़े आमीन कह रहे सफेद दाढ़ियों वाले। ए अल्लाह, तेरे जवान बंदे जवान कहाँ भी गुजार सकते थे जवानी। ए अल्लाह, तेरी बातें सुनने के लिए आए, कैसी कड़वी कसेली सुनी खुशी के साथ। ए अल्लाह, इस जवानों के इस जज्बे की लाज रख ले परवरदिगार। तेरे औलमा बंदे, हुफ्फाज बंदे, कितनी मेरी माँ और बहनें आमीन कह रही है। ए अल्लाह, हमारी आमीन की लाज रख लीजिए।
अल्लाह हमारी आमीन की लाज रख लीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए ना। अल्लाह कितने प्यारे तेरे बंदे हैं, अल्लाह कितने प्यारे बंदे हैं। सुन लिया कि बड़ी रात है, अल्लाह माफ करने वाले हैं। ए अल्लाह कुछ लेने नहीं आए हैं, ये माफी मांगने आए हैं। अल्लाह माफी मांगने आए हैं, अल्लाह माफ कर दीजिए ना, अल्लाह माफ कर दीजिए। अल्लाह आप राजी हो जाइए। अल्लाह हम गुनाहों के आदी हो चुके हैं। अगर आपने नहीं बचाया तो हम नहीं बच सकेंगे, अगर आपने हिफाजत नहीं की तो हम महफूज नहीं रह सकेंगे। ए अल्लाह हमने इरादे किए हैं, हमने पुख्ता इरादा किया है कि गुनाह नहीं करेंगे, लेकिन आप मदद भी फरमा दीजिए, आप हिफाजत भी फरमा लीजिए। ए अल्लाह आप राजी हो जाइए। अल्लाह आप राजी हो जाइए ना। अल्लाह आप बहुत अच्छे अल्लाह है, अल्लाह आप राजी हो जाइए। अल्लाह हमसे राजी हो जाइए, अपनी जात से हमें भी राजी कर लीजिए। ए अल्लाह जो बातें कही गई हम में से हर शख्स इस पर अमल का मोहताज है। हम तमाम को अमल की तौफीक नसीब फरमा, हमको हिदायत नसीब फरमा। ए अल्लाह मेरी माँ बहनों की इज्जत, आबरू, निस्वानियत, इफ्फत और पाक दामनी की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह मेरे जवानों के जवानी की हिफाजत फरमा, बड़े बूढ़ों के बुढ़ापे की हिफाजत फरमा, बच्चों के बचपन की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह उलमा के इल्म की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह कुर्रा की तिलावत की हिफाजत फरमा, हुफ्फाज के हिफ्ज की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह हमें हलाल रिस्क नसीब फरमा। ए अल्लाह ये तेरे बंदे जो बैठे हैं, ए अल्लाह इनको आसान रिस्क नसीब फरमा, इनकी कमाई में बरकत अता फरमा, हलाल लुकमा नसीब फरमा, हलाल रिस्क नसीब फरमा, इनके कारोबार में तरक्की अता फरमाइए। ए अल्लाह इनका कारोबार खूब चला दीजिए। ए अल्लाह इनके कारोबार में खूब बरकत अता फरमा, घरों में बरकत अता फरमा, औलाद को फरमा बरदार बना दे, आंखों की ठंडक बना दे, नेक नमाजी बना दे। ए अल्लाह कुफ्फार और मुशरिकीन के फितने से हमारी हिफाजत फरमा, कुफ्फार और मुशरिकीन के फितनों से हिफाजत फरमा, हमारे अपने नफ्स और शैतान की शरारतों से हिफाजत फरमा। अल्लाह खास करके मेरी बेटियों की जो कॉलेजों और स्कूलों में जा रही है, यूनिवर्सिटियों में जा रही है, ए अल्लाह उनको अपनी इज्जत संभालने की तौफीक दे दे। ए अल्लाह गैरों के हवाले न कीजियो, ए अल्लाह गैरों के हवाले न कीजियो, गैरों के हत्थे चढ़ने से इनकी हिफाजत फरमा। इन नादानों को सही समझ नसीब फरमा, अपने आप को पहचानने की तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह हमें तो मांगना भी तो नहीं आता, ए अल्लाह अपनी शाया निशान अता फरमा, गुनाहों से नफरत नसीब फरमाइए। अल्लाह गुनाहों की आदत छुड़ा दीजिए। अल्लाह पेशानी के बाल पकड़ पकड़ कर नेकी के काम में लगा दीजिए। ए अल्लाह हमें अक्ल सलीम नसीब फरमा, इंसानियत नसीब फरमा, शराफत नसीब फरमा। ए अल्लाह कुरान करीम से ताल्लुक नसीब फरमा। ए अल्लाह उलूम नबूवत नसीब फरमा, हमारे हर घर में उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा पैदा फरमा, जो कॉलेजों और स्कूलों में पढ़ने, ए अल्लाह आला नंबरात से ईमान की हिफाजत और आमाल की हिफाजत करते हुए उनको कामयाब फरमा, तरक्कियात से नवाज दे। अल्लाह दुआओं को रद्द न फरमा, कबूल फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जितनी खैर मांगी सब अता फरमा, जितनी चीजों से पनाह मांगी उससे हमें पनाह नसीब फरमा। और अल्लाह हम सब की तरफ से नाम बनाम, हम सब के नामो नाम से हमारे आका जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शाया निशान सलातो सलाम अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना नबियना मुहम्मदन मा हुवा अहलु। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।